गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। वो लेकर आई हूँ मैं फुल मून फेज के लिए। जो फुल मून फेज स्टार्ट होने वाला है उसके लिए है ये टैरो कार्ड रीडिंग। आपके रिलेशनशिप को मैं कवर करने वाली हूँ इस टैरो कार्ड रीडिंग में कि फुल मून फेज जो स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या एनर्जीज लेके आ रही है। जो फुल मून फेज है क्या बड़े बदलाव लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। जनरल बेसिस का प्रेडिक्शन रहेगा ये, तो आप इसे जनरल तरीके से देखेंगे और अगर आपके साथ में जो रेजोनेट होती है ना तो ही आप इस रीडिंग को देखिए। एंड किसी भी साइन के हो आप, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप देख सकते हो अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ इस टैरो कार्ड रीडिंग को। आपकी अपकमिंग फुल मून फेज के लिए कैसे रहने वाले हैं, आपकी पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, इनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस। सो क्वीन ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बिग चेंजेस तो हैं। द मैजिशियन, मैजिकल चेंजेस दिखाई दे रही हैं, मैजिकल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुड वाइब्रेशंस भी दिखाई दे रही हैं, आपकी भी और आपकी पर्सन भी, यानी कुछ गुड चेंजेस मुझे सबसे बड़ी बात है मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फुल मून फेज में। कोई ना कोई बिग चेंज, कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज इस बार आपकी जो रिलेशन है उसमें मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट मैं फुल रीडिंग को कवर करने के लिए कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ। सो कुछ और एनर्जीज में लूँगी। द एम्परर के कार्ड की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स। सो आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिली है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जीज मिली है। जो पर्सन है अगर मैं उनके साइन देखूँ तो वो एरीज, लियो एंड वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। आई थिंक मैंने शायद पहले से ही आपको बोल दिया था। मैं और एनर्जीज लूँगी आपके पर्सन के लिए कि आपके जो पर्सन की मुझे करेंटली फीलिंग्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों को वो अपने माइंड में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत बाउंड सा फील कर रहे हैं। मतलब ये जो एनर्जीज़ हैं, जो टाइम का फेस चेंज हुआ है उसमें उनकी जो करंट एनर्जीज़ है ना वो ऐसी आ रही है कि वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक चेंज लाना चाहते हैं और उसको लाने के लिए एकदम उनके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त वो एक ऐसी कंडीशन में आ गए, वो नहीं रहना चाहते इस फेज़ में। यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में आज जिस भी सिचुएशन में वो है उस फेज़ में वो नहीं रहना चाहते, अपनी सिचुएशन को वो चेंज करना चाहते हैं। लाइक आपके रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आया है उससे कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं आपके जो पर्सन है इस वक्त। इस रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आया यानी कि आप लोग के बीच में हो सकता है इस वक्त आप लोग का जो रिलेशन है वो एक नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, या तो हो सकता है आप लोग के बीच में कोई बातचीत ना हो रही हो, फिर बातचीत हो भी रही है तो फिर वो मतलब ठीक से बातचीत नहीं हो रही जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। क्योंकि अगर मैं शुरुआत की एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे शुरुआत की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा प्रिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मिल रही है। एकदम आप लोग सेटिस्फाई थे एक दूसरे से, एक दूसरे की जो आप लोग की फीलिंग्स थी ना वो एकदम ट्रू थी। फीलिंग्स आज भी मुझे आपके पर्सन की एकदम लविंग दिखाई दे रही है, ट्रू दिखाई दे रही है, एकदम पॉजिटिव सी फीलिंग दिखाई दे रही है। बट अब कुछ चेंज आया था आपके रिलेशनशिप में जो कि शायद आपको या फिर आपके पर्सन के बीच में, आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, या फिर कुछ ना कुछ मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे जिसमें आपके पर्सन का शायद आपको बिहेवियर चेंज फील हुआ हो या कोई ना कोई चेंजेस आपको ज़रूर से फील हुए थे। लाइक हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके जो पर्सन है उनके बिहेवियर में चेंज आया है, या फिर उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला है, या फिर शायद वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपका रिप्लाई सही से नहीं करते, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्स दे भी रहे हैं तो मतलब ऐसे ही आपको फील हो रहा है कि मतलब इम्पोर्टेंस आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील होने लगा हो कि आपकी वैल्यू उतनी नहीं रही है आपके पर्सन की लाइफ में। तो इस तरीके की जो फीलिंग्स थी ना उन फीलिंग्स की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आज जो रिलेशन है उसमें एक ऐसी कंडीशन आ गई कि एक मैजिकल एनर्जीज में आपका जो रिलेशन है वो हो सकता था। आपका जो रिलेशन है उसके लिए जो एनर्जीज आ रही हैं, द व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड की एनर्जी एंड द मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि आप लोगों ने ड्रीम्स देखे थे बहुत सारे। मुझे लग रहा है आप में से कई लोगों ने ड्रीम्स देखे थे, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स देखे थे, मैरिज के लिए हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, गुड रिलेशन का ड्रीम हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है कोई, या फिर कमिटमेंट आप या फिर आपके पर्सन दूसरे को देने वाले थे बट वो
वो पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज़ कहीं न कहीं जो बीच में डिस्टर्बेंस आया उस चीज़ों की वज़ह से आपका जो रिलेशन है जिसमें ग्रोथ हो सकती थी, ग्रोथ पॉसिबल थी, वो ग्रोथ नहीं हो पाई। और अब आपका जो रिलेशन है उसमें कहीं न कहीं आप लोग के बीच में जो दूरियों वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके जो पर्सन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सोच-विचार कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को वो ठीक करेंगे। बिकॉज़ कि मैं देख रही हूँ, अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की एनर्जी कितना ज़्यादा, ये जो सोर्ड्स का कार्ड है ना, बता रहा है कि इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। उदास है ये पर्सन, आपके जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, बहुत अंदर से उदास है। इस फुल मून फेज में बदलाव आएंगे इनकी लाइफ में भी, आपके रिलेशन में भी। एकदम उदासी सी है इनके मन में, एक इंतज़ार है उस समय का कि कब जो चीज़ें हैं इनकी लाइफ में वो सही होंगी। और कहीं ना कहीं इनको भी अपने मन में एक बर्डन फील होता है कि उन्होंने कुछ आपसे वादे किए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे, बट शायद कुछ अचानक से बदलाव आया था आपके रिलेशन में, जिसे ना आप समझ पाए ना आपके पर्सन समझ पाए। हो सकता है आपके पर्सन मिसगाइड हो गए और आज जाके उन्हें उस मिसगाइड होने का एक तरीके से राज समझ में आता हो कि उन्हें मिसगाइड नहीं होना चाहिए। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, मैं देख सकती हूँ कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप इन सम केसेस, कुछ केसेस में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से ये देखिएगा। कुछ केसेस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसने ना आपके पर्सन को मिसगाइड करने का काफ़ी ज़्यादा काम किया था, बट अब आपके जो पर्सन है वो उस पर्सन को भी समझ चुके हैं और उसके साथ भी इनकी आर्ग्यूमेंट्स लगातार मुझे यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शायद ये अब उसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आप लोगों के जो रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस जो कुछ भी आया है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शायद वो उस पर्सन को मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपके जो पर्सन है वो अपने आप पे ही एक कंट्रोल सा, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रहा है। आपके जो पर्सन है ना, उन्हीं पर कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बाउंड करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब शायद वो चाहता है कि उनके ऑर्डर को फॉलो करे। सो आज भी कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ लवली एंड ट्रू फीलिंग में एंड कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। आज भी इतना डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी आपके जो पर्सन है ना, उनके मन में कहीं ना कहीं यही रहता है कि वो आपके साथ ही फ्यूचर देखे, आपके साथ ही, आप ही को कमिटमेंट दें, आप ही की लाइफ में आए, आप ही के साथ, मतलब जो कुछ भी वो चाहते हैं आप ही के साथ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो दिल की फीलिंग्स है, उनके जो मन की फीलिंग्स है, एकदम ट्रू मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं कह सकती हूँ उनके मन की जो फीलिंग्स है, पहले की भी और आज की भी, एकदम आपके लिए लवली नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसी कंडीशंस बन गई हैं कि वो अपनी लाइफ में आपका जो डिस्टर्बेंस है उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक तो वो करना चाहते हैं, तो एक खुद से भी अपनी लाइफ में वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी पछतावा है इस बात का कि शायद उन्होंने आपको इग्नोर किया है, फिर जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। तो उस चीज़ का आज उन्हें भी खुद भी दिल में एक पछतावा से मुझे, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट ज़रूर वो करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को वो सही कर सके, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। क्योंकि शायद जब वो कंपैरिजन करते हैं अपनी आज की लाइफ को और अपनी पुरानी लाइफ को, तो वो कहीं ना कहीं यही पाते हैं कि आप, उनका जो पास्ट का पर्सन था, यानी कि अगर मैं आपकी बात करूँ तो वो कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना ज़्यादा होनेस्ट था, कितना ट्रू था, कितना सच्चा अच्छा ईमानदार इंसान था उनका पास्ट का पर्सन, जो हमेशा शायद उनकी फेस पे एक स्माइल लेकर आता था, हमेशा उन्हें खुशी देने की कोशिश करता था। और कहीं न कहीं वो ऐसा अपने अंदर से मानते हैं कि उनके शायद आपके साथ रहने से उनके फ्यूचर में ग्रोथ होती थी, उनके करियर में ग्रोथ होती थी, एक लाइक अ लकी चार्म, कुछ ना कुछ वो मानते हो, या फिर कहीं न कहीं कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी उनको एज़ अ मेमोरीज़ उनको याद आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, पर फिर वो कहीं न कहीं वो सैड भी हो जाते हैं। सो मैं कुछ और एनर्जीज़ लेना चाहूँगी इस फुल मून फेज़ के लिए, क्या एनर्जीज़ मुझे मिलती है नेक्स्ट एक्शन के लिए, या फिर क्या कुछ बड़ा बदलाव मुझे अगर आप आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक बिग चेंज आपके रिलेशन में आने वाला है। जो न्यू फुल मून फेज है एक बिग चेंज लेकर आने वाला है, तो मैं इस चेंज को देखूंगी क्या है वो चेंज। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की एनर्जी, यानी कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा जो पर्सन है इस वक्त फुल पावरफुल मोड में है, यानी कि वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। जो टोटली जो फुल्ली कंक्लूजन इस रीडिंग का मुझे यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या फुल्ली मैं कहूँगी अब इनका जो डिसीजन का कंक्लूजन मुझे निकलता हुआ है, जो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है वो यही रहने वाला है कि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं।
इस बार जो भी बाधा इनके रास्ते में आएगी, यानी कि आपसे मिलने के लिए, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, या फिर जिस भी चीज़ में अब इनको अगर कोई बाधा आई तो वो रुकने नहीं वाले हैं। अभी किसी की सुनना नहीं चाहते, बिकॉज अभी खुद समझ चुके हैं, क्योंकि अभी खुद ही से समझ चुके हैं क्या चीज़ें इनकी ज़िंदगी में सही है, क्या चीज़ें वाकई में इनके लिए अच्छी है, इनके लिए सही है। सो अब इनका जो फाइनल डिसीज़न है, मन बना चुके हैं, बिल्कुल फाइनल डिसीज़न है कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बहुत जल्द आना चाहते हैं। बिकॉज शायद अभी 1 मिनट की, 1 पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तुरंत वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और बहुत सारी चीज़ें शायद इनकी लाइफ में ऐसी चल रही है, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में, इसमें हो सकता है उन्हें कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, कुछ स्ट्रगल कर रहे हो। उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, अब ये आपकी लाइफ में वापस आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। और खुद ही इन्होंने, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगी अग्रेसिव एनर्जीज में भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो भी है कि शायद इन्होंने अपनी जो पास्ट में प्रोमिस को फुलफिल नहीं किया था, पास्ट में जो इन्होंने कमिटमेंट देने की या फिर नहीं दिए थे। आपका रिलेशन कोई भी हो सकता है। सो अब उस कमिटमेंट को भी फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपने प्रपोजल्स को भी फुलफ़िल करना चाहते हैं, जो भी उन्होंने वादा किया था, जो भी उन्होंने फ्यूचर देखा था, उसे भी फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को निभाना चाहते हैं। सो आई होप आपके साथ की जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।